हेलो एवरीवन। तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स की जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स थी, बची हुई जो प्रॉब्लम्स थी स्टार्टिंग की, उनको भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 1, कंसिडर ए वन डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायर वेल ऑफ विड्थ 1 centimeter with free electron in its. If its Fermi energy is 2 electron volts, what is the number of electron inside the well? वेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बताने हैं कितने होंगे। ठीक है, तो वन डायमेंशनल जो बॉक्स है वो गिवन से 0 से लेंथ का मान लो, और जो इसकी लेंथ है वो गिवन से कितनी 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट कर दूँ तो 10⁻² मीटर। ठीक है, और एनर्जी कितनी होगी इसकी वन डायमेंशनल बॉक्स की, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है अपन को। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ से एन स्क्वायर कैलकुलेट कर लूँगा मैं, तो फर्मी एनर्जी ई है मल्टीप्लाई 2m l स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर एच को स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट आउट कर दूंगा मैं यहाँ से, कितनी एफ की वैल्यू, फर्मी एनर्जी की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ही सही, साथ में 2 मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, एल जो लेंथ है वो कितनी है 10⁻⁻2 मीटर, 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, नीचे आ जाएगा पाई स्क्वायर, और एच क्रॉस की वैल्यू कितनी होती है 1.05 इंटू 10⁻⁻34 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो एन स्क्वायर इक्वल टू ये है ही सही, इसको सोल्व करेंगे तो एन की कितनी वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू आएगी 2.31 इंटू 10⁻7। ठीक है, अब ऑप्शन में ये भी गिवन है 2.312 इंटू 10⁻7, बट ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो कितनी होती है हाफ। एक स्टेट के अंदर यानी कि फर्मियंस को फॉलो कर रहा है, फर्मियंस है तो एक स्टेट के अंदर पार्टिकल्स देखेंगे तो 2s+1 से देखना पड़ेगा, स्पिन गिवन है तो एक स्टेट के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे 2, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो n आया है अपने पास, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, इनसाइड द वेल के अंदर, तो इसको 2n से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 4, और तो 4 को लगभग ये क्वेश्चन नंबर 2, n non-interacting bosons are in an infinite potential well defined by v of x equals to 0 to infinity, यानी कि asymmetric infinite potential well given है, the ground state energy of the system is E1, and now if the bosons are replaced with the fermions, जो bosons है वो replace कर रखा है fermions से, then ground state energy of the system is E2, the ratio of E1 upon E2 in case of n is very large, कंडीशन भी given है कि n जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास एक बॉक्स है 0 से n लेंथ का, तो इस वाली कंडीशन में एनर्जी कितनी होगी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, ये एनर्जी होगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसने बोला है कि जो n पार्टिकल्स है अपने पास स्टार्टिंग में वो बोसॉन्स हैं, और बोसॉन्स पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, मतलब एक स्टेट के अंदर कितने भी पार्टिकल्स हैं वो आ सकते हैं। तो बोसॉन के लिए जो एनर्जी है वो इसने बोला है E1, तो E1 जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी n पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, क्योंकि एक स्टेट के अंदर पूरे के पूरे पार्टिकल्स आ जाएंगे ना बोसॉन्स। लेकिन अब जो बोसॉन्स है वो रिप्लेस कर रखा है इसने फर्मियोन से, तो फर्मियोन के केस में क्या होगा, फर्मियोन्स के केस में अगर अपन को जो है उसने कुछ नहीं दे रखा तो स्पिन क्या माननी पड़ेगी हाफ मानना पड़ेगा, तो हाफ मान के देखेंगे तो एक स्टेट के अंदर कितना पार्टिकल्स होगा 2 पार्टिकल्स होंगे, एक स्टेट के अंदर 2 पार्टिकल्स, तो 2 पार्टिकल्स अगर एक स्टेट के अंदर हैं तो फिर कुछ इस तरह से सिनारियो बनेगा, 2 पार्टिकल्स यहाँ पे 2 यहाँ पे जाते जाएंगे n/2 तक। ठीक है,
यहाँ एनर्जी कितनी थी, ई नोट और ई नोट, इस तरह से होता जाएगा। तो यहाँ से जब इसके लिए एनर्जी लिखने जाएंगे फर्मियोन्स के केस में, तो N1 E1, तो N1 कितना है, दो पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ई नोट प्लस दो पार्टिकल्स और 4E0 एड्रेस, यहाँ से कितना जाएगा N/2 स्क्वायर, दो पार्टिकल्स तो है ही सही, ठीक है, ई नोट, यहाँ से 2E0 कॉमन ले लूँ मैं, तो एक सीरीज बन जाएगी यहाँ से 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश डैश N/2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह की जब भी सीरीज होती है अपने पास 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डैश डैश N स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होती है N+1 और N2N+1, ठीक है, डिवाइड बाई 6। तो यहाँ n कितना है N/2, तो इसको सोल्व करेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा ये, इसको सोल्व करेंगे यहाँ से और कंडीशन और लगा देनी है, क्योंकि जहाँ यहाँ से बनेगा N/2+1, तो n टेंस टू इन्फिनिटी, तो n वेरी लार्ज, तो N/2+1 क्या हो जाएगा N/2, ठीक है, और N+1 वाली कंडीशन इसको क्या बोल सकते हैं n, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन लगाएंगे, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा 12n n क्यूब, ये n क्यूब अपॉन 24 पाई स्क्वायर h को स्क्वायर अपॉन m a स्क्वायर, ये आएगा। n क्यूब अपॉन 24 पाई स्क्वायर h को स्क्वायर अपॉन m a स्क्वायर, ठीक है, तो ये E2 हो जाएगा, E1/E2 करेंगे, तो E1/E2, E1 कहाँ था, ये रहा, इसमें से कैंसिल आउट हो, n कैंसिल, एक तो n होगा खत्म, ठीक है, तो यहाँ बच गया n स्क्वायर, डिवाइडेशन में n स्क्वायर, n स्क्वायर कौन से में आ रहा है, दो जगह n स्क्वायर, ओके, और ऊपर देखना पड़ेगा अब, यहाँ कितना था, E1 था में, तो डिवाइडेशन में 2 और ये आएगा 24 ऊपर जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12, 12 ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3, 16 non-interacting electrons are confined in a potential V of x equals to infinity. Okay. The energy of most energetic electrons in the ground state. Energy जो है वन डायमेंशनल बॉक्स 0 से a लेंथ का एक वन डायमेंशनल बॉक्स इज गिवन, देन कैलकुलेट द एनर्जी मोस्ट एनर्जेटिक्स, मतलब जो हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो इसके लिए एनर्जी क्या होगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हैं 16, और इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन होती है वो क्या होती है हाफ, दैट मीन्स फर्मियोन्स, फर्मियोन्स है, तो फिर अपन को देखना पड़ेगा कि जो एक स्टेट के अंदर है कितने पार्टिकल्स लाई करेंगे, तो एक स्टेट के अंदर 2s+1 से देखेंगे तो दो पार्टिकल्स लाई करेंगे, ठीक है, वन डायमेंशनल बॉक्स है तो यहाँ से देखना पड़ेगा कि 1 2 3 16 पार्टिकल जो है वो भरने अपन को, तो दो यहाँ 4 6 8 10 12 14 और 16, n इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होता है, तो 2 3 4 5 6 7 8 n इक्वल्स टू 8, तो सबसे ज्यादा इसी के अंदर होंगे, तो मोस्ट एनर्जेटिक ये हो जाएगी, तो 8 का स्क्वायर यानी कि n इक्वल्स टू 8, तो 14 पाई स्क्वायर h को स्क्वायर अपॉन 2 m a स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा इसका, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 32, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसे, ये जो पोटेंशियल से है किसका पोटेंशियल है 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल से,
3D हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल से ना, तो इसके अंदर बतानी है कि जो डिजेनरेसी ऑफ फर्स्ट एक्साइज स्टेट ऑफ द सिस्टम की डिजेनरेसी कितनी होगी। ग्राउंड स्टेट जो होती है 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर वो क्या होगी, ग्राउंड स्टेट नॉन डिजेनरेट, ठीक है। और जो फर्स्ट एक्साइज स्टेट होगी n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर, ये क्या होगी, डिजेनरेसी कैसे देखते हैं 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर, फॉर्मूला पता ही होगा, n+1 इंटू n+2 डिवाइड बाई, तो यहाँ से कितनी डिजेनरेसी, 3 डिजेनरेसी होगी, ठीक है। और n इक्वल टू 2 के अंदर जो डिजेनरेसी होगी वो कितनी होगी, 6 डिजेनरेसी होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो इसने बोला है कि 6 नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ, यानी कि ये भी देख सकते हैं कि एक स्टेट के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, तो s+1 से देखेंगे तो 2 पार्टिकल्स होंगे, और टोटल 6 हैं अपने पास, तो ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाएंगे। ग्राउंड स्टेट तो नॉन डिजेनरेट होती है ना, ये तो फर्स्ट एक्साइज स्टेट है, तो n इक्वल टू 0 इज नॉन डिजेनरेट, तो 2 पार्टिकल्स यहाँ पे, 2 यहाँ और 2 यहाँ। अब इसने बोला है कि फर्स्ट एक्साइज स्टेट के लिए यहाँ से एक पार्टिकल्स यहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइज स्टेट हो जाएगी। अब इसके लिए डिजेनरेसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, GICNI यानी कि स्टेट, और जो NCR फैक्टोरियल का यूज करते हैं इसी की तरह यहाँ से डिजेनरेसी निकाल लेंगे, तो यहाँ से स्टेट कितनी है इस वाले में, प्लस हाफ और माइनस हाफ की वैल्यू भी लिखना पड़ेगा यहाँ से, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्योंकि स्पिन हाफ है ना यहाँ, तो एम एस की वैल्यू क्या होगी, प्लस हाफ माइनस हाफ, यहाँ से इसके करस्पॉन्डिंग प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, यहाँ भी यहाँ कितनी आ जाएगी, प्लस हाफ माइनस 12, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, तो डिजेनरेसी कैसे आ जाएगी फिर, GICNI का यूज करके लिखेंगे ना, तो स्टेट कितनी है, 2 पार्टिकल्स, 2 मल्टीप्लाई स्टेट 6 पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कितने थे यहाँ पे, 3 पार्टिकल्स रह जाएगा क्योंकि एक यहाँ चल जाएगा ना एक्साइड स्टेट में 3, और यहाँ पे स्टेट कितनी है 12 और C पार्टिकल्स 1, तो इसको कैलकुलेट करेंगे NCR वाले फॉर्मूले से, यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का यूज करके, तो अपने पास इसका आंसर आएगा 240, ठीक है। ये तो पहले कर लिए 5 6, तो ठीक है।